रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम जो अगस्त में शुरू होने वाला उस एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो 7 अगस्त 2025 के लिए। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह अनुच्छेद 85 के तहत भंग करने का अधिकार है। पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हो जाता है। 3 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि अली अकबर खान का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखते हैं अली अकबर खान। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपको देना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अली अकबर खान का जो संबंध है वो सरोद से हो जाता है। 4 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं विश्व डाक दिवस। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी 5 नंबर प्रश्न का बी डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ। तो बताओ कौन से संविधान संशोधन के तहत गोवा राज्य का निर्माण किया गया था। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोवा राज्य का निर्माण वो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगी श्यानता की एसआई इकाई। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्यानता की जो एसआई इकाई है वो हो जाती है पॉइज। क्या पॉइज हो जाती है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था। तो बताओ कब घोषित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं ये शो हो रहे हैं। तो 9 का सॉरी माफी चाहता हूँ 8 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित हुआ था। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है ये लिखी गई है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाते हैं सलमान रुश्दी। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है। तो बताओ ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं ये शो हो रहा है। तो अनुच्छेद 40 के तहत है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि मैं ही राज हूँ शब्द किनका था। तो बताओ किसके द्वारा ये शब्द दिया गया था मैं ही राज हूँ। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शब्द था लुई चौदवा का। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है। तो बताओ किसके माध्यम से होता है वसा का निष्कासन मानव शरीर में। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप सॉरी 12 का राइट आंसर आपको बताना है
कि 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 12 जितने भी लोग बता रहे हैं गुरदासी, 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है। तो बताओ भारतीय सैनिकों को कौन से उपनाम से जानते हैं। 13 का आंसर आपको देना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें जवान के नाम से जाना जाता है। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो बताओ किसे मिला था प्रथम नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 के चारों ऑप्शन है ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये पुरस्कार मिला था ये विल्हेम कॉनराड रोंटेजन यानी जो जर्मनी संबंध रखते हैं मिला था। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। 15 नंबर का प्रश्न ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाता है ये ग्रांड बैंक है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित हो जाता है ग्रांड बैंक। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाती है ये नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये स्थित हो जाती है हैदराबाद में। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था। तो बताओ कौन सी वर्ष को घोषित किया गया था। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 17 का जितने लोग बता रहा है ये 1979 को के 1975 को के 1987 को के 1990 को। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष ये घोषित किया गया था 1990 को। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाल स्ट्रीट किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में ये स्थित हो जाता है बाल स्ट्रीट। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है अमेरिका में। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो बताओ कौन नियुक्त करता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से जाने जाते हैं नेपाली सैनिक है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो नेपाली सैनिक होते हैं इन्हें जाना जाता है गोरखा के नाम से। क्या गोरखा के नाम से। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है आपके सामने कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है बेगमपेट हवाई अड्डा। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये स्थित हो जाता है हैदराबाद में। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था। तो बताओ कब फहराया गया था। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं ये शो हो रहे हैं। तो इसे जो पहली बार फहराया गया था वो 1929 में फहराया गया था। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो बताओ किसके द्वारा ये डीएनए संरचना का मॉडल दिया गया था। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक ने। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरीय सीमा किस अक्षांश पर स्थित है। तो बताओ कौन से अक्षांश पर ये स्थित हो जाती है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो बताओ कौन से वर्ष को घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घोषित किया गया था 2013 को, यानी 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो बताओ किसको मिला था रसायन के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो मिला था वो जेकोबॉस हेनरिकस वेंटहॉफ, जो पोलैंड के निवासी हो जाते हैं, उन्हें मिला था। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस देश की निवासी को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो बताओ कौन से देश के निवासी को नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहली बार? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये मिला था नॉर्वे के निवासी को। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये ऑपरेशन कुटीर ज्योति? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। तो इसका संबंध हो जाता है ग्रामीण विद्युतीकरण से। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिकी सैनिकों का उपनाम क्या है? तो अमेरिकी के जो सैनिक होते हैं उन्हें हम किस उपनाम से जानते हैं? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 29 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे जीआई के नाम से जाना जाता है। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताओ कौन हो जाती है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। चलेगा, तो ये हो जाती हैं एस भंडार नायके, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कैमरा का लेंस बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? तो बताओ कौन से कांच का प्रयोग करके कैमरा के लेंस को बनाते हैं? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बताओ कौन हो जाता है? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। इस समाचार पत्र का नाम हो जाता है बंगाल गजट। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आ जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो एमिल एडोल्फ वॉन वेहरिंग हो जाते हैं। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि इंडिया ब्रॉड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ ये स्थापना किस वर्ष से की गई थी? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस फंड की स्थापना है वो 1996 में की गई थी, यानी 34 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न हो जाता है कि अमेरिकी संसद को कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं अमेरिकी संसद को? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 35 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे कहा जाता है कांग्रेस। में बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो बताओ कौन से देवता को कोणार्क मंदिर समर्पित हो जाता है? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये सूर्य को समर्पित हो जाता है कोणार्क मंदिर। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो बताओ कौन सी धातु का अयस्क है ये डोलोमाइट? 37 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये मैग्नीशियम का अयस्क हो जाता है डोलोमाइट। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है जॉन बुल किन लोगों का उपनाम है? तो बताओ कौन से लोगों का उपनाम हो जाता है जॉन बुल? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंग्रेजों का। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।